देखा जाता है क्योंकि आमतौर पे जो भी अधिकारी आते हैं स्क्वाड के साथ जाते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। नहीं देखिए, पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं सारी, उसमें न मेरा और सीओ साहब का कोई अंतर नहीं है। हम लोग एक ही गाड़ी है, एक ही जैसी। जब इन्हें ज़रूरत होगी तो ये हमारी गाड़ी से आ जाएंगे। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने जिले के कई थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों का भ्रमण किया और आम जनमानस से रूबरू हुए। इसके अलावा उन्होंने थाने का भी निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि एसपी चक्रेश मिश्र ने किन किन थाना क्षेत्रों में कहां-कहां संवेदनशील स्थानों का भ्रमण किया, क्या बातचीत की आम जनमानस से, और इसके अलावा किस थाने का औचक निरीक्षण भी किया? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र सीतापुर की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लगातार जो है व्यवस्था बनाए रखते हैं और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि अभी पूर्व में भी और रोज कहीं ना कहीं तबादला एक्सप्रेस भी चलाते हैं। खुद लंगड़ा जो ऑपरेशन चलता है उसमें भी शामिल होते हैं और मौके पे जाते हैं। आज इसी के क्रम में जो है पूरे सीतापुर की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उन्होंने आज औचक निरीक्षण किया, जिसमें महमूदाबाद थाना, बिस्वा क्षेत्र, लहरपुर, खैराबाद, सिधौली समेत अन्य जो थाने थे वहां पर जाके निरीक्षण किया, पूरा भ्रमण किया। आम जनमानसों से जो है सीधे संवाद भी स्थापित किया और जो जनमानस है, आम जनमानस है, उनसे बात करने के लिए उनसे बात करने के उनको सुरक्षा का एहसास भी दिलाया कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है आपको तो आप सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। कहीं भी कोई भी अगर आपको अपनी घटना लगती है कि किसी तरह की घटना घटित हो सकती है या कोई आशंका भी लगती है तो पूरी तरीके से एसपी चक्रेश मिश्र ने पूरे पुलिस बल के साथ जो है खुद सबसे आम जनमानस लोगों से बात की। बात करने के साथ उन्होंने सुरक्षा का एहसास दिलाया, पूर्ण रूप से विश्वास भी दिलाया कि पुलिस वो पुलिस नहीं है, पुलिस अब मित्र पुलिस है। उसका एक संदेश जो मैसेज है मित्र पुलिस का वो भी उन्होंने जाहिर किया और कानून व्यवस्था को जो सुदृढ़ रखने के लिए सभी से मुलाकात की। आपको बता दें कि जब बिस्वा गए, लहरपुर गए, खैराबाद गए, सिधौली गए, पूरे क्षेत्र में जो है सीधे आम जनमानस से सीधा संवाद भी किया और पूरी जो व्यवस्था है वहां पे दिशा निर्देश भी अपने अधिकारियों को दिए हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी दिया है। कहा कि किसी भी तरह की किसी भी समस्या से जनता जो आए अगर उसको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी निर्देश दिया। इसी के चलते महमूदाबाद की जो अंतर जनपदीय बाराबंकी सीमा पड़ती है वहां पैथीपुर के पास भी गए, बेलहेरा बॉर्डर के पास गए, वहां पे एक कस्बे में हरी मस्जिद है ईदगाह, वहां का निरीक्षण किया, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, पुराना किला का निरीक्षण किया। जो महमूदाबाद में मां संकटा देवी मंदिर है वहां भी गए, वहां का निरीक्षण किया। वहीं चौराहे पर स्थित जो पब्लिक थी वहां पे उनसे बात किया, उनसे जाना कि कोई प्रकार की समस्या तो नहीं है। इसी के चलते आपको बता दें कि जब वहां पर सबसे बड़ी बात प्रियांशु जी आपको बता दें कि जो एसपी चक्रेश मिश्र हैं वो सीधे जब महमूदाबाद थाने जाते हैं अपने स्क्वाड के साथ, अपने काफिले के साथ, तो वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और सीओ जो है महमूदाबाद के रविशंकर प्रसाद, उनकी बोलेरो जो कार है सरकारी, उसमें बैठ करके वो खुद सीओ के साथ निकलते हैं और पूरे ये महमूदाबाद क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। मतलब कोई लाव लश्कर या काफिला जैसा करते हैं पुलिस का कि पूरी गाड़ियां चलती, उस तरह से नहीं, सामान्य तरीके से गए। जो सीओ की बोलेरो कार थी उसमें बैठ कर गए और वहां पर जो महमूदाबाद का चौराहा है मां संकटा देवी मंदिर का, वहां का भी निरीक्षण किया और सभी से बातचीत की। इसी के चलते जब वापस आए तो महमूदाबाद थाने में जो महिला हेल्प डेस्क बनी थी उसका निरीक्षण किया, थाना कार्यालय का निरीक्षण किया, मालखाना का निरीक्षण किया, कंप्यूटर कार्यालय का निरीक्षण किया, बंदी गृह जो बना था वो भी निरीक्षण किया, मेस उसका निरीक्षण किया, आरक्षी बैरक निरीक्षण किया, पूरे थाने परिसर का जो है निरीक्षण किया था। अभिलेखों के जांचा, जो ड्यूटी रजिस्टर होते हैं उसको देखा, उसके रखरखाव के लिए जो उसके कर्मचारी थे उनको निर्देशित किया। जो पुलिस महिला आरक्षी थी, पुलिस आरक्षी थे, उनसे बात किया कि आप लोग कैसे कागज रखते हैं, हर चीज का देख रेख के लिए बात की, रखरखाव की बात की। और संवेदनशील की जो बात कहें प्रियांशु जी, बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि संवेदनशील इलाके हैं जो वहाँ के मस्जिद हैं और मंदिर है, उन सभी जगह पर गए, उन लोगों से बात किया। साफ तौर पे सिर्फ एसपी चक्रेश मिश्र का जो कहना था कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर होती तो सीधे आप पुलिस से संपर्क करें, कोई वाद विवाद में ना पड़े और खुद जो भी मामले हो वो सीधे अगर कोई लग रहा है तो वो एसपी या पुलिस या थाना जो भी है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी किसी भी समस्याओं को जो बता सकते हैं, महिलाओं से संबंधित जो शिकायतें हैं वो भी बता सकते हैं, सभी टोल फ्री नंबर। तो पूरी तरीके से जो आम जनमानस उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए
लिए आज एसपी चक्रेश ने जो है विभिन्न थानों का निरीक्षण किया और उसी के चलते महमूदाबाद में भी इन्होंने निरीक्षण किया। जी निशांत, साफ तौर पर कहा जा सकता है आम जन को सुरक्षा का एहसास और भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए एसपी चक्रेश मिश्र ने इन तमाम जगहों का एक तरह से कह सकते हैं भ्रमण करके लोगों से बातचीत भी की। निशांत, जब महमूदाबाद थाने का निरीक्षण किया तो इस दौरान क्या किसी पे नाराजगी भी जताई या कोई उनको कमी नजर आई वहां पे? नहीं प्रियांशु जी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। और जब मीडिया से उन्होंने बात भी की है तो मीडिया ने जब बात की एसपी चक्रेश मिश्र तो उन्होंने पूछा, मीडिया ने पूछा कि आप मतलब सीओ की गाड़ी से जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई सी बात नहीं है, हम भी उनकी गाड़ी में बैठ सकते हैं, वो भी हमारी गाड़ी में बैठ सकते हैं। इस तरह से हंसी मजाक करके मतलब, लेकिन आज जो कमी है थाने में कोई नहीं पाई। उन्होंने रख रखाव के लिए निर्देश दिया और जो रजिस्टर्स थे उनको देखा, उन्होंने कहा कि इसे और बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। साफ सफाई के लिए भी उन्होंने देखा तो वो भी अच्छी पाई और जो साफ सफाई थी उससे और अच्छी बेहतर करने के लिए भी कहा। मतलब किसी भी चीज में कमी नहीं पाई। पूरे महमूदाबाद क्षेत्र के भी बताया कि बहुत अच्छा है, सभी लोग अपने तरीके से अपना सामान्य कार्य कर रहे हैं, जो आम जनता है वो भी अपने तरीके से रूटीन पर चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है न थाने में और ना ही पूरे महमूदाबाद क्षेत्र में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह कि वहां पे आखिरकार जब एसपी चक्रेश मिश्र चौराहे पहुंचते हैं और आम जनमानस से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक में सीधा एक संदेश जाता है कि पुलिस जो है, पुलिस के आला अधिकारी, आला अफसर जो है वो जनता से जुड़ सकते हैं, जनता में एक भय नहीं रहेगा। तो उन्होंने मित्र पुलिस का जो संदेश था उसको आज जो है उन्होंने साबित किया और जनता से मिल करके सीधे कहा कि आप हमारे लिए जो है मित्र पुलिस की तरह से हमसे बात करिए। और उन्होंने सीधे बताया कि आप कोई भी समस्या होती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रियांशु जी जी बिल्कुल, तो जो लोग हैं, आम जनमानस है, उन्हें भयमुक्त वातावरण मिले, इसके लिए एसपी चक्रेश मिश्र ने महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर, खैराबाद, सिधौली थाना क्षेत्रों के कई संवेदनशील इलाकों में भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की। हालांकि इस दौरान वो वहां की शांति व्यवस्था से संतुष्ट हुए और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जब लोगों से बात की तो आपस में जब वार्ता हुई तो लोगों के दिमाग से और दिल से जो भय होता है पुलिस के बीच की दूरी होती है उसको भी दूर किया। और आपको बता दें, निरीक्षण के इन सब जगहों का भ्रमण करने के बाद एसपी चक्रेश मिश्र ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए वह भी आपको सुनाते हैं। थाने के अंतर्गत जो मुख्य रूप से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थान है उनका भ्रमण किया गया, उन पर लोगों से बातचीत की गई। वहाँ पर ये दिखाया गया पूरे कस्बे में बहुत ही अच्छे से शांति व्यवस्था चल रही है। पुलिस के साथ में हम लोगों ने जो मुख्य जगह हैं उन पर लोगों के बीच में एक भयमुक्त वातावरण बने, इसके लिए हम लोगों ने बातचीत की, उसके साथ बैठक की और मुख्य बाजार है उनका निरीक्षण किया। जी, तो आपने सुना कि किस तरह से उनका साफ संदेश है कि लोगों को भयमुक्त वातावरण मिले और शांति व्यवस्था से भी वो संतुष्ट नजर आए जिन थाना क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया है। साथ ही महमूदाबाद थाने का भी निरीक्षण किया, वहां पे जो भी पटल है और वहां पे जो भी ऑफिस है उनका एक एक करके निरीक्षण किया और थाने में आने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनी जाए और थाने में साफ सफाई रखने के भी निर्देश उन्होंने दिए। तो स्पष्ट संदेश है, भयमुक्त वातावरण, आम जनमानस के बीच सद्भाव बना रहे और पुलिस और जो लोगों के बीच की दूरी है, खाई, उसको पाटने का संदेश एसपी चक्रेश मिश्र ने आज अपने भ्रमणशील रहकर दिया है। और मीडिया से भी वो रूबरू हुए और इस दौरान बिल्कुल बेहद वो सरल स्वभाव में भी नजर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए निशांत जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।